वो अपनी माँ से खाना मांग रही थी। वो खाना मांगते मांगते सो जाती है। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो मम्मा। मम्मा, भूख की वजह से मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मम्मा, मुझे खाना दो ना। चिड़िया की बेटी अपनी माँ से खाना मांग रही थी, परंतु उसकी माँ के पास अपनी बेटी को देने के लिए कोई भोजन नहीं था। माँ, मुझे खाना दो ना। फिर रानो चिड़िया की बेटी खाना मांगते मांगते भूखे पेट सो जाती है। वो जो अपनी बेटी के सामने बहादुर बनने की कोशिश कर रही थी, वो अंदर से बहुत कमजोर हो गई थी। जैसे ही उसकी बेटी सो जाती है, मम्मा चिड़िया जोर जोर से रोने लगती है। मेरी जान, मुझे पता है आपने कल से कुछ नहीं खाया, लेकिन मैं क्या करूं? मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। फिर मम्मा चिड़िया भी रोते रोते सो जाती है और फिर अगली सुबह हो जाती है। अगली सुबह मम्मा चिड़िया अपनी बेटी को सोता हुआ छोड़कर घर से निकल जाती है। वो उड़ती हुई जा रही थी और सोचों में गुम थी। रानो के पति के मर जाने के बाद उस पर एक बहुत बड़ी परीक्षा आ पड़ी थी। अकेले अपनी बेटी को संभालना उसके लिए बहुत मुश्किल हो गया था। रानो के घर में जो कुछ भी था वो उसके पति के इलाज में लग गया था। रानो चिड़िया रोती हुई मिट्ठू तोते के पास आती है। मिट्ठू भैया, मेरी बेटी बहुत भूखी है और मेरे पास अनाज का एक दाना भी नहीं है। मिट्ठू भैया, आप मुझे कुछ भोजन उधार दे दें, मैं आपको वापस लौटा दूंगी। मिट्ठू तोता रानो का पुराना दोस्त था, मगर ऐसे हालात में कौन किसी का बनता है, इसीलिए मिट्ठू भी कोई न कोई बहाना ढूंढता है। रानो बहन, जब आपके पति बीमार थे तो वो मुझसे कुछ भोजन लेकर गए थे। आज तक तो किसी ने भोजन नहीं लौटाया, तो तुम भला मुझे कैसे लौटाओगी? बहन, तुम्हें तो पता है मेरा भी घर है, मेरे भी बच्चे हैं। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, मुझे माफ करना। ये सुनकर रानो चिड़िया रोती हुई वहाँ से चली जाती है। अब वो जान चुकी थी कोई भी उसकी मदद नहीं करेगा, इसलिए वो एक जगह बैठी सोचों में गुम हो जाती है। कालू कौवा और गोरी कौवी भी उसी जंगल में रहते थे। जब वो वहाँ से गुजरते हैं तो वो रानो चिड़िया के पास जाते हैं। चिड़िया बहन, मुझे कल पता चला कि तुम्हारे पति मर गए हैं, मुझे बहुत दुख हुआ। हाँ गोरी बहन, हमने बहुत इलाज कराया मगर वो ठीक ना हो सके। वो खुद तो चले गए मगर मुझे दुखों में छोड़ गए। हाँ चिड़िया बहन, अकेले जीना बहुत मुश्किल है। तुम्हारा तो कोई भाई भी नहीं है। देखो, मैं तो अभी अपने भाई के घर से आ रही हूँ। मेरे भाई ने मुझे एक बोरी भरकर अनाज और कुछ पैसे दिए हैं। रानो चिड़िया करती भी तो क्या करती, वो सोचती है कि वो कौवों से कुछ उधार मांग लेती है, लेकिन तब तक वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। शाम होने को थी। मम्मा चिड़िया घर जाने से डर रही थी। वो अपनी बेटी का सामना करने से डर रही थी, लेकिन जब रात होने को होती है तो वो ना चाहते हुए भी अपने घर को जाती है। मम्मा, आपकी आंखें क्यों लाल हैं? लगता है आज आप रो कर आई हैं। पर मम्मा, मुझे तो आज भूख नहीं है। मैं आपसे खाना नहीं मांगूंगी, मैं आपको तंग नहीं करूंगी और मैं सो जाऊंगी। गुड़िया बेटी, आज तो मुझे माफ कर दो, मैं आज आपके लिए कुछ नहीं लेकर आई। मैं बहुत मजबूर हूँ मेरी बेटी। फिर मामा चिड़िया अपनी बेटी के सामने रोने लगती है, मगर रानो चिड़िया की बेटी आज अपनी मम्मा के सामने बहादुर बनने का नाटक कर रही थी। वो अपनी मम्मा को हौसला देती है। मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं बहुत सारे पैसे कमा कर लाया करूंगी, फिर हम पेट भरकर भोजन खाएंगे। फिर ऐसे बातें करते करते मामा चिड़िया की बेटी सो जाती है, लेकिन मामा चिड़िया अभी तक जाग रही थी। आधी रात भी हो जाती है। मामा चिड़िया भी अपनी बेटी की तरफ देख रही थी, वो कभी चांद की तरफ। वो कुछ सोचकर आधी रात को अपने घोंसले से बाहर निकलती है। आज मामा चिड़िया वो करने जा रही थी जो उसने आज तक अपनी जिंदगी में कभी नहीं किया। वो अपनी बेटी की भूख से तंग आकर आज चोरी करने जा रही थी। वो उड़ते उड़ते कौवों के घर के पास आ जाती है और खिड़की में से कौवों को देखती है।
कालू कौवा और गोरी कौवी गहरी नींद सो रहे थे। मामा चिड़िया आहिस्ता आहिस्ता खिड़की से अंदर जाती है। सामने ही अनाज के पास वो थैली रखी हुई थी, जिसके बारे में गोरी कौवी ने रानू चिड़िया को बताया था। फिर मामा चिड़िया जल्दी से वो थैली लेकर वहाँ से भाग जाती है। रानू अपने मन से बहुत शर्मिंदा थी। वो ताज़ी हवा के लिए एक पेड़ पर बैठ जाती है। पूरा जंगल सोया हुआ था। रानू, क्या आज मेरी बेटी को तुम तो हैरान हो जाती है और एक नजर से वो अपनी बेटी को देख रही थी। शायद ऊपर वाला हमें वो कुछ देता है जिसकी हमें उम्मीद भी नहीं होती। मामा चिड़िया की आंखें खुशी से रोशन थी और वो सो जाती है। फिर मामा चिड़िया आधा सोना लेकर जाती है और उसे बेचकर अपनी बेटी के लिए भोजन लेकर आती है और वापस आते समय वो मिट्ठू से लिया हुआ भोजन भी वापस करती है। मिट्ठू भैया, आपका बहुत धन्यवाद। मुश्किल समय में आपने मेरे पति की मदद की थी। रानू बहन, क्या नाराज हो आप मुझसे? नहीं तोते भैया, हालात बदलते रहते हैं। कल तक मैं लेने वाली थी और आज देने वाली हूँ। मेरे पास इतना कुछ है कि कोई गरीब आए तो उसे मेरे पास भेज देना। और फिर मामा चिड़िया घर आ जाती है। कई दिनों बाद वो माँ बेटी पेट भरकर खाना खा रही थी। रानू चिड़िया पहाड़ों वाले जंगल में नई आई थी। वो अंडे देने वाली थी, परंतु उसकी सेहत ठीक नहीं थी। उस नए जंगल में उसका कोई भी अपना नहीं था। बहुत मुश्किल से सारा दिन काम करके वो अपने लिए एक तिनकों का घोंसला बना लेती है। शुक्र है, सारा दिन मेहनत करके मैंने अपने लिए एक घोंसला तो बना लिया है। अब मैं आराम से अपने इस घोंसले में अंडे दे सकती हूँ। अंडे देने के बाद मुझे अपने लिए एक मजबूत और सुरक्षित घर बनाना होगा ताकि ठंड के मौसम में मेरे अंडे खराब ना हो जाएं। जंगल में ठंड का मौसम भी आने वाला था, इसलिए जंगल के सभी पक्षी अपने लिए मजबूत घर बनाने की तैयारी कर रहे थे। फिर रानू चिड़िया 2 अंडे दे देती है। अब मेरे अंडे तो आ गए हैं। मुझे अपने लिए एक मजबूत घर बनाना होगा। मैं कल से ही अपने लिए मजबूत घर बनाने का काम शुरू कर दूंगी। फिर रानू चिड़िया सो जाती है। आधी रात को जंगल में तेज और ठंडी हवाएं चलना शुरू हो जाती हैं। अरे ये क्या, ठंडी हवा तो अभी से चल रही। और मुझे नदी बहुत पसंद है जिसमें बहुत सारा पानी हो, पानी ही पानी हो। देखा, मेरी बेटी मेरे साथ न चाहती है। रात के समय गोरी, कालू, मामा जी सब सो जाते हैं, मगर मामा जी को नींद नहीं आ रही थी। इस गोरी के बच्चे